नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप लोगों को मैं लेकर आया हूं धनहा ग्राम पंचायत में, जो सबसे बड़ी सीधी की पंचायत मानी जाती है, धनहा पंचायत। हमारे साथ पीछे जो है आपको दिखाई दे रही होगी एक बिल्डिंग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनहा, विकासखंड रामपुर नैकिन, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ यहाँ के ग्रामीण जनता है, लेकिन ये इस सब चीज़ से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। रीज़न क्या है कि आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कोई ना डॉक्टर ना कोई कंपाउंडर, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ ही दिन के पहले, अभी तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र आपको हमारे पीछे दिखाई दे रही होगी बिल्डिंग, जो कि यहाँ के टोटल गेट, खिड़की, दरवाजा सब टूटे फूटे हुए हैं। एक शटर वाला भी पीछे आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वो भी पूरी तरीके से तालाबंद है। यहाँ पर लगातार आप लोगों को मैं बता दूं कि कोरोना काल में एक चीज़ की डिमांड थी कि हर जगह डॉक्टर हो, हर जगह हॉस्पिटल हो, हर जगह एक ऐसा वातावरण बन जाए कि लोग सुरक्षित रहें कोरोना काल से। लेकिन बड़ी बात जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो ग्राम पंचायत धनहा है, यहाँ पर लिखा हुआ मध्य प्रदेश आरोग्यम, यहाँ कोई भी रोग ना रहे, लेकिन रोग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई डॉक्टर ना रहे, ऐसा बनाया गया है। कोई डॉक्टर ही नहीं है। यहाँ के जो ग्रामीण जन है उनकी भी डिमांड है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर हो, कोई यहाँ पर कंपाउंडर हो, नर्स हो, लेकिन यहाँ पर कोई शायद अलॉट ही ना हो, ऐसा लग रहा है। उनसे हम खुद जानेंगे कि ये कभी खुलता है या बंद रहता है हमेशा, ये कैसा चलता है। क्योंकि मैं एक ताले की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर दो ताले लटके हुए हैं। कोई भी दिन हो, यहाँ पर 2 ताले आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ताला ही दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ का जो है ताला लगा हुआ है। एक ताला तो ऊपर लगा हुआ है और दूसरा ताला नीचे लगा हुआ है। कोई मरीज यहाँ घुस ना सके, डॉक्टर की तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी बात, मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़े पास आएँ और आपको दिखाएं कि यहाँ पर एक तरफ आप लोगों को कुछ दवाइयाँ दिखाई दे रही होंगी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि दवाई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है कि टेबल कुर्सी रखा हुआ है, लेकिन टेबल कुर्सी में भी जंग लग चुका है, डस्ट पड़ चुका है, यानी कह सकते हैं कि बहुत दिन हो चुके होंगे ये सब रखे हुए। रीज़न आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर टीका लग रहा था, इसलिए कुछ साफ सफाई भी हल्का फुल्का दिखाई दे रही। लेकिन दूसरी बात जो सामने आ रही वो ये है कि यहाँ पर तो कोई डॉक्टर ही नहीं, कोई कंपाउंडर ही नहीं, कोई नर्स ही नहीं, तो किस तरीके से चल रहा। ये जो यहाँ के विधायक हैं, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरतेंदु तिवारी, यहाँ के जो विधायक जी हैं वो सरतेंदु तिवारी हैं। दूसरी बात, यहाँ का जो सरपंच है कोई एक बैस है, जो कि यहाँ का एक महिला, जी लीलावती बैस यहाँ की जो सरपंच हैं। लेकिन वो सरपंच जो हैं उनको खुद ही कुछ नहीं पता, और दूसरी बात उनके पति को ये भी नहीं पता कि हमें यहाँ रहना है ग्राम पंचायत में या नहीं। बात तक नहीं कर पाते किसी भी जनता से, तो कैसा सरपंच। दूसरी तरफ सचिव की बात करें तो सचिव फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। मैं 10 बार फ़ोन लगा चुका हूँ, लेकिन उनसे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, और ना ही इन सब चीज़ों का उनसे कोई मुद्दा है कि कुछ भी ऐसा किया जाए कि यहाँ की जनता कुछ न कुछ सुरक्षित फील कर सके। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह बघेल। तो ये कभी आपका जो हॉस्पिटल है कभी खुलता है? कभी भी नहीं हम देखा कि डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, कभी नहीं देखे, कभी नहीं। तो इसकी शिकायत वगैरह कभी आपने किया कहीं? अब किससे करें? विधायक उनके, मिनिस्टर उनके, पार्टी उनकी, किससे कहें? यही हाल है। बस हो गया अपना बदनसीबी को लिए और इधर उधर ढूंढते रहते हैं। बस हो गया, कहाँ कोई वैद्य मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए, दवाई करवा लें, बस हो गया। इस ग्राम पंचायत में कितने जनता है? लगभग 5,500 के लगभग हैं। 5,500? हाँ। मतलब बच्चे से लेकर अगर बुजुर्ग तक देखा जाए तो कुल 5,500। 5,500 जनता। सर, यहाँ अगर बीमार हो जाए तो कहाँ जाते हैं? ये कुछ तो मर जाते हैं गाँव में जी, और कुछ जादू टोना से अपना काम किए और नदी पहाड़ में जाके मर गए। और कुछ जिनके पास पैसे वैसे हैं तो सीधी चले गए, रामपुर चले गए, सीधी चले गए, बच गया तो ठीक है, नहीं वो भी कफन दफन हो जाता है। ये जो सरकार बिल्डिंग बनाई इतनी बड़ी, तो बिल्डिंग में पैसा उसने खर्च किया इतना सारा, तो एक अगर डॉक्टर रख देता तो उसमें कितना खर्च आता? तो आपको नहीं लगता कि डॉक्टर यहाँ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? यहाँ पर डॉक्टर के लिए हमारे यहाँ के जो विधायक सरतेंदु तिवारी वो खुद मना किए हैं कि सालों को मरने दो। शिवराज सिंह ऐसा बोलता है कि जाने दो सालों को, ऊपर भाषण कुछ करता है और अफसरों से इस तरह की बात वो बोलता है। आने ही खुद नहीं आने देता, नहीं जब वो चाह लेते हैं डॉक्टर ना आए। बिल्कुल हैं, यही बात है। और यहाँ की पब्लिक भी नहीं चाहती है। कुछ भाजपाई ज़्यादा संख्या में हैं तो कहे जाने दो सालों को, मरने दो।
उनको दाल आटा से मतलब। बस हो गया, उनको तो पैसे चाहिए, हो गया, खर्चा खुराक मिला रहा है, बस हो गया, यही हाल है। आपको खुद ही पता है कि देश में दो चीज़ों की काफ़ी महत्व है, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा की बात करें तो 0 से लेकर के 8वीं तक के सभी छात्रों को पढ़ाया जाता है और पास कर दिया जाता है बिना पढ़े। 9वीं में जाते हैं तो बेचारे किसी लायक नहीं रह जाते। उनके पास अगर कुछ रह जाता है तो घास काटने के सिवा और कोई चांस नहीं है। मजदूरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल मजदूरी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जेसीबी है वो काम कर लेती है, तो मजदूर का काम ही कहाँ है गड्ढा खोदने का। और लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे। और दूसरी बात जो मैंने बताया कि एक शिक्षा और दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य केंद्र है वो आपको देखने को मिल रहा है कि 2 ताला, शायद एक आध और लगा देना चाहिए था, खाली दिख रहा है। ऊपर थोड़ा 100 पीस की तरह लगा हुआ है, एक नीचे लगा दिया गया होता तो 4-4 होते वगैरह थी। पानी की टंकी और तो सब ले गए, चाहे ड्रेसर ले गया हो, चाहे कंपाउंडर ले गया हो, सब उठा ले गए। यहाँ कुछ नहीं, खाली वह बिल्डिंग की ये दीवारें भर दिख रही हैं, बाकी कुछ नहीं है जी। ऐसा कुछ। हाँ, यही हाल है यहाँ। ये हाल है। और यहाँ के लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उन्हें क्या है, कब तक खुली। सर क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह। ये कभी खुलता है? 1 वर्ष से हॉस्पिटल जो है तो बंद रहता है। बिल्कुल, इसके पहले खुलता था? इसके पहले खुलता था। कौन था इसके पहले सर इसमें डॉक्टर? डॉक्टर तो नहीं थे, ड्रेसर थे सतीश मिश्रा। अच्छा। तो जो हॉस्पिटल को जो है वो किसी तरह संचालित करते थे, और उनके रिटायर के बाद जो है पूर्ण रूप से अस्पताल बंद है जी। रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद। तो सर क्या मतलब सरकार क्या सोचती है कि जरूरत ही नहीं है, आप लोग बिल्कुल चंगा रहते हैं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, बीमारी नहीं होती? मैं 181 में शिकायत दर्ज कराया था जी कि हॉस्पिटल बंद रहती है। तो ये तिवारी जी बीमो जो है तो बोले कि शिकायत को बंद करा दीजिए, मैं स्टाफ दूंगा। मैं उनके बाद उन्होंने हमको भरोसा दिया कि आप मेरी बात मानो, मैं बिल्कुल हॉस्पिटल में कोई न कोई स्टाफ कर्मचारी नियुक्त कर दूंगा और चालू कर दूंगा जी। लेकिन कुछ दिन के लिए एक चपरासी को बैठा दिए थे, कम से कम एक 15-20 दिन के लिए जी। इसके बाद फिर अस्पताल की वही हालत है, ताला बंद है। खुद ही बीमार पड़ी हुई है। हाँ। इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। कौन इंजेक्शन लगाया सर इसको? अब ये सरकार का ही ध्यान आकृष्ट कराया जाए तभी संभव है। तो सर ये जो सरकार है वो किस तरीके से सर यहाँ पर देखे इसको कि व्यवस्था बन जाए? आप देखिए, मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी। अगर ये मीडिया निष्ठा से अगर काम करेगी तो जरूर हमारी हॉस्पिटल को निजात मिलेगी। जनता को एक न दिन नई रोशनी देखने को मिलेगी। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सर मीडिया जो है अपना काम कहीं ना कहीं करती है, लेकिन जब मीडिया को ही दबाने की लोग कोशिश करें, नेता मंत्री पुलिस भी, अब कुछ भी हो अगर दबाने की कोशिश करें तो मीडिया भी बताइए क्या कर पाएगी? सच्चाई को देखिए, कुछ ही दिन कोई दबा सकता है जी। सच्चाई को दबा नहीं सकता है कोई, मेरा विश्वास है जी। हाँ, सच्चाई होती है। धन्यवाद आपका कि आप इस पर भरोसा करते हैं अभी भी सिस्टम पर कि मीडिया कम से कम कुछ कर सकती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में कोई ना कोई शायद आ सके। और है हमारे हम उम्र जो हैं दोस्त, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार तिवारी। अच्छा, तो क्या लगता है आपको यहाँ पे डॉक्टर की जरूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल फिट फाट हैं, क्या करेंगे डॉक्टर को आप? नहीं, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हर दिन बीमारी फैलती है। यहाँ तो कोई एक टेबलेट देने वाला कोई है ही नहीं, तो डॉक्टर की ज़रूरत है। लॉकडाउन में जब कोरोना हो रहा था उस टाइम पे क्या ये हॉस्पिटल आपका खुला हुआ था? कभी नहीं खुला, लॉकडाउन में भी नहीं, कोई था ही नहीं यहाँ, कोई ज़रूरत ही नहीं समझी गई। नहीं, सरकार इसी तरीके से चल रही। इसी तरीके से चल रही। तो सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के बारे में यही कहना चाहेंगे कि कोई न कोई कर्मचारी जरूर दे। विधायक से कोई डिमांड हुई आपकी? विधायक से कभी बात होती है? विधायक किस तरीके के हैं आपके? विधायक जी से तो मेरी कभी बात नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल। कभी आए आपके क्षेत्र में विधायक जी कभी देखने के लिए क्या कैसा चल रहा है? मैं तो रहता नहीं था, जब कभी आता हूँ तो देखा नहीं मैं विधायक जी को अपने। कभी नहीं देखा जी। धन्यवाद आपका। छोटा भाई है हमारा, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? अम्बुज सिंह बाघेल। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी पढ़ाई वगैरह चल रही? जी, अभी हम 12वीं पास किए हैं, अब कॉलेज के लिए कॉलेज में जा रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात, बधाई हो आपको। आप ये बताइए कि 12वीं आपने कहाँ से पढ़ाई किया? 12वीं हमने सीधी श्री गणेश स्कूल से पास किया है, महाविद्यालय। बहुत बढ़िया। यहाँ पे डॉक्टर आपने कभी देखा है अपने पूरे कार्यकाल में, जब से यहाँ पर आप जानने के लायक हुए? देखिए, हम बचपन से ही सीधी में रहे और वहाँ मतलब कि यहाँ जब कभी भी आते थे तो मतलब डॉक्टर वगैरह नहीं रहते थे, और मतलब ये बिल्डिंग हमेशा देखते थे कि हाँ बहुत अच्छी बिल्डिंग है,
और यहाँ मतलब सुनने में ये मिलता था कि रात बिरात यदि किसी को एक टैबलेट की ज़रूरत हो तो उसे फीदी से पहले नहीं मिलेगी। अच्छा। और यदि मिलेगी तो किसी प्राइवेट मतलब मेडिकल स्टोर या फिर जो झोला छाप और ये मतलब जो कई सारे डॉक्टर होते हैं उन मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो डॉक्टर होता है उनसे हमें कोई भी मदद नहीं मिलेगी। जो मिलेगी तो प्राइवेट मिलेगी, चाहे सीधी में जाके प्राइवेट और या फिर यहाँ झोला छाप ऐसे दवाई करते हैं कि फिर हो गया। बिल्कुल समझ सकते हैं। आप ये बताइए, आपका 18 साल अब कंप्लीट हो गया जी। वोटर लिस्ट में नाम आया आपका? वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं आया। चलिए इस बार आ जाएगा। आप किसे वोट देना चाहेंगे अगली बार? अब वोट भाजपा सरकार है, केंद्र में भी भाजपा सरकार है, राज्य में भी भाजपा सरकार है और यहाँ विधायक भी भाजपा की हैं, सांसद भी भाजपा के। हम देख ही रहे हैं भाजपा का हाल, अब कांग्रेस को देंगे। तो कांग्रेस का भी कभी ऐसा ही हाल था, लोग यही कहा करते थे। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि A to Z, जैसे आपने कहा कि सांसद भी बीजेपी के, यहाँ के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के, ऊपर जो हमारे राज्य में बैठे हैं वो भी बीजेपी के और केंद्र सरकार में बीजेपी के। तो गलतियाँ कहाँ आप देख पा रहे हैं कि मतलब कहाँ पे गलती हो रही है कि उन तक नहीं पहुँच पा रहा और यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं हो पा रही? क्योंकि देखिए आप देश के भविष्य हैं। गलतियाँ अब क्या कहें, देखिए गलतियाँ जनता से होती है, वो हर बार वही उन्हीं को चुनती है जो कि कुछ करने के लायक नहीं है। जो करने के लायक हैं, जो मतलब हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके विपक्ष में होकर बताते हैं कि मैंने तो उनको हरा दिया। बिल्कुल। मतलब चाहे वो आपके अजय सिंह राहुल भैया हों, कितने अच्छे नेता हैं कि मतलब कि आप अपने बिंद क्षेत्र में ऐसे नेता नहीं है, उनको मतलब विधायक जैसी छोटे से चुनाव में हरा दिया गया, जबकि वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। बिल्कुल। तो ये बताइए कि विधायक जी थे वहाँ के, लेकिन वहीं की रोड इतनी घटिया थी जिसके चलते वहाँ के जो चोरहट क्षेत्र के जो आदिवासी जनता, जनरल जनता, जितनी भी वहाँ की जनता है, सभी ने उन्हें ठुकराया ही इस वजह से क्योंकि वहाँ की रोड तक वो व्यवस्था नहीं बनवा पा रहे थे। तो इससे आप क्या कहेंगे? उन्हीं के घर के पास की ऐसी व्यवस्था जो बनी हुई थी, वहाँ की बात है। अब हमारे क्षेत्र में देखिए हर एक गरीब के यहाँ मतलब कि सुनने में मिलता था, मेरे बाबा मतलब कांग्रेस से जुड़े हुए श्री गुलाब सिंह बाघेल, मतलब हर साल सुनने मिलता है कि उन्होंने मतलब कि भैया के शासन काल में 10-5 हैंडपम्प हर साल कराते हैं हर गरीब के घर के बस्ती में, घर में। तो अब मतलब कहीं ना कहीं वो तो देते हैं, अब आते आते बीच में बट जाता है और नहीं पहुंच पाता गरीबों के पास, तो अलग बात है। बिल्कुल। ये पूरी मामला आपने बताया। जो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे एक हैंडपंप, जो यहाँ का हैंडपंप है। यहाँ पर अगर कोई आ जाए पानी पीने के लिए तो पानी कैसे पिएंगे वो हम आपको दिखाएंगे कि अगर बीमार जनता अगर कभी आ जाए तो पानी कैसे पिएगी। ये हैंडपंप है जो आप देख पा रहे होंगे। कैमरामैन इधर से आपको दिखाएंगे। छायाकार जो है, मैं बताना चाहूँगा कि उधर से शायद धूप लग रही थी, स्पष्ट ना दिखेगा, लेकिन ये देख लीजिए, ये हैंडपंप है। चैन लगा हुआ है, तार भी लगा हुआ है, करंट है इस पे, यानी कि करंट के द्वारा। इधर आप देख पा रहे होंगे कि पूरी पाइप इसकी चोरी हो चुकी है, कोई भी पाइप नहीं लगी हुई है यहाँ पर। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे हैंडपंप अच्छी तरीके से कि ये चलता ही नहीं है और यहाँ पर इसका जो कुछ भाग है वो भी तोड़ के फेंका गया है। मतलब यहाँ पर कोई एक बूंद पानी न पाए तो दवा की तो बात छोड़ दीजिए कि उसकी दवा यहाँ पर हो पाएगी। बिल्डिंग भी जर्जर है, साफ सफाई कभी होती नहीं, डॉक्टर ही मौजूद नहीं है तो साफ सफाई क्या होगी। और उप स्वास्थ्य केंद्र जो है यहाँ का, हम वो भी आपको दिखाएंगे कि उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो कैसा है। आप लोग शायद देख पा रहे होंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं, घास जो है, साफ सफाई जो है, सब कुछ आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जो यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसलिए मैं वहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ क्योंकि लिस्ट में जो है उनका नाम भी लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो यहाँ रहते हैं उनका नाम क्या है। बाउंड्री वाल भी आपको दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से बनी हुई है बाउंड्री वाल, और ये सीढ़ियाँ हैं जो आपको दिखाई दे रही होंगी। ये मैं खुद चढ़ रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे ये सीढ़ियाँ। यहाँ की जो व्यवस्था है, जर्जर पूरी बिल्डिंग है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर कोई कैसे ट्रीटमेंट करवाने आएगा, आप घास देख पा रहे होंगे, खुद ही नहीं चल पा रहे, किस तरीके से पूरी व्यवस्था है। मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, जो आप देख पा रहे हैं कि ये एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको कि उप स्वास्थ्य केंद्र धनहा, जिला सीधी मध्य प्रदेश, रामपुर नैकिन के अंतर्गत आता है। नाम देख पा रहे होंगे, कर्मचारियों के नाम में लिखा हुआ श्री राम सजीवन शर्मा, सुपरवाइजर है यहाँ के, मोबाइल नंबर सहित दिया हुआ है, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रीमती जो है यहाँ की राम रति रावत एनम है यहाँ की, कहाँ है कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। श्रीनिवास कुशवाहा जो यहाँ के MPW, आप लोगों का नंबर और डिटेल तो दिया हुआ है, लेकिन व्यक्ति इस ताले के अंदर
बंद हैं, जो आपको दिखाई नहीं देंगे। और यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि दुर्गा तिवारी जी हैं, जो कि आशा कार्यकर्ता हैं। लोगों ने बताया कि कभी यहाँ दिखाई ही नहीं देती हैं आशा कार्यकर्ता जो हैं। अब बताइए कि शासन किस तरीके से चले, किस तरीके से यहाँ पर योजनाओं का लाभ मिले, किस तरीके से यहाँ पर लोगों की दवा हो, किस तरीके से यहाँ की जनता खुशहाल रहे। पूरे ग्राम पंचायत में सरपंच पता नहीं कहाँ गायब है। यहाँ के जो बता दूं आप लोगों को कि जो सचिव है वो गायब है, रोजगार सहायक गायब है, हर व्यक्ति गायब है। यहाँ पर लिखा हुआ जननी सुरक्षा योजना, यहाँ पर इतने सारी योजनाएं भी दिखाई दे रही होंगी, आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोग स्पष्ट समझ पा रहे होंगे कि जो यहाँ की बिल्डिंग है, जो यहाँ की बुनियादी बिल्डिंग दिखाई दे रही है कि पुरानी बिल्डिंग है ये, फिर भी क्या दिखाई दे रहा आप लोगों को हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जो यहाँ पर नाम है, जो यहाँ पर योजनाएं हैं, वो कहाँ चली जाती हैं, किसके पास रहती हैं, कहाँ गायब हो जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम ये कहेंगे क्या विधायक जी को नहीं दिखता? वोट जब लेने का टाइम आता है तो विधायक जी पहुँचते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मुझे वोट चाहिए, लेकिन वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच घर घर जाते हैं, पर्चा दिखाते हैं, इसी चीज़ पर आपको बटन दबाना है। यही हमारा चुनाव चिन्ह जो है, ये निशान है। आप चौथा नंबर पर मेरा आता है, तीसरे नंबर पर मेरा आता है, और जीतने के बाद कोई नज़दीक ही नहीं आता। जनता चाहे भूखी मर जाए, नंगी मर जाए, प्यासी मर जाए, या उसके बिना दवा के ही मर जाए, कोई ज़रूरत ही नहीं है पास आने की। मैं सरपंच से खुद ही बात किया हूँ, बात करने के बाद उनसे ये पता चला कि मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, और कहीं दूर भी नहीं है, जबकि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, 3 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका मकान है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग काफ़ी होशियार हैं। और जनता को भी एक बार मैं कहना चाहूँगा कि जनता सो रही है, कब जगेगी, कब उसकी नींद जो है खुलेगी, ये चीज़ का कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, क्योंकि अगर जनता जग गई तो सब कुछ सही तरीके से चलेगा। कब तक आखिर में पत्रकार लड़ता रहे, कब तक आपकी इन सभी मुद्दों को दिखाता रहे? क्या जरूरत नहीं है आपको उंगली उठाने की कि इस तरीके से काम चल रहा है? एक उंगली उठाते हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाता है, तो आप सोचिए एक उंगली अगर आप उठाएंगे तो देश कहाँ पहुँचेगा, अंदाजा भी नहीं होगा आपको। लेकिन आपका जो ये चीज़ें हैं ना कि आप खुद नहीं जग रहे हैं, वो हमारे लिए काफ़ी गंदी और बहुत घटिया स्थिति बन चुकी है, जो आप स्थिति देख पा रहे होंगे। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।